अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने का मूल प्रयोजन, जैसी उनकी दशा है वैसी ही दशा अल्पकाल में हमारी भी हो जाए, यही हमारी भावना है। वह दिन कब आएगा जब संत साधु बन के विचरूंगा? वह दिन कब आएगा जब इस दुखद भव सागर तरूं, माने जब चतुर्गति के दुखों से छूटकर सदा सदा के लिए मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हैं वे पंच परमेष्ठी? तो अपने इस मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, अर्थ के प्रकाशी। कैसे? अर्थ के प्रकाशी। देखो इसका अर्थ क्या है। अरहंत सिद्ध सूरी, सूरी मतलब आचार्य, उपाध्याय साधु सर्व, ये पांचों ही अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। अर्थ मतलब होता है वस्तु, वस्तु को बताने वाले हैं ये पंच परमेष्ठियों के द्वारा बतलाया गया वस्तु स्वरूप है। जिस वस्तु की चर्चा आज हम करने वाले हैं यहाँ बालबोध पाठमाला भाग 3 और पाठ 6 के माध्यम से, द्रव्य गुण और पर्याय। ये द्रव्य माने होता है वस्तु, अर्थ पदार्थ। तो अर्थ के प्रकाशी माने किसने बतलाया धर्म द्रव्य, किसने बतलाया अधर्म द्रव्य, किसने कहा आकाश नाम का द्रव्य है, काल नाम का द्रव्य है, हम नहीं मानते। अर्थ के प्रकाशी पंच परमेष्ठी कहे हैं। क्या ये अर्थ के प्रकाशी पंच परमेष्ठी हैं? तुम मानते हो कि नहीं पंच परमेष्ठियों को? इसा हम नहीं मानते तो नमोकार मंत्र बोलना बंद करो कल से। अरे नहीं, नमोकार मंत्र तो महामंत्र, नमोकार मंत्र तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। भगवान के सामने खड़े होते ही अपने आप जबान से नमोकार मंत्र निकलता है। तो कौन है नमोकार मंत्र में जिन्हें नमस्कार किया है? ये पंच परमेष्ठी, और उनके द्वारा बतलाई गई जो बात है वो है अर्थ, वो है वस्तु, वो है द्रव्य, वो है पदार्थ, जिसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। मांगलिक है, ये मांगलिक चर्चा है और उपकारी चर्चा है। इससे उपकार होगा हमारा, इससे भला होगा हमारा। मंगल करने वाली, मांगलिक मंगल करने वाली है। ये द्रव्यों की चर्चा, ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, ये वस्तु स्वरूप की चर्चा, ये हमारे लिए मंगल करने वाली है, ये कल्याण करने वाली है। कौन सी चर्चाओं से हमारा भला होगा बताओ? स्त्री कथा, राज कथा है, चोर कथा, भोजन कथा, ये 4 विकथाएं हैं। विकथा में काल गंवायो। अब कौन सी कथा उपकारी है, कौन सी चर्चा उपकारी है? ये अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। लेकिन उपकार कैसे होगा? तिनको स्वरूप जाने, वस्तु का स्वरूप भी जानो और पंच परमेष्ठियों का स्वरूप भी जानो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन पंच परमेष्ठियों ने जो हमारा उपकार किया, इन पंच परमेष्ठियों ने हमें जो वस्तु का स्वरूप बतलाया, तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, इन पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को जानने से जो राग भाव उत्पन्न हुआ हमारे मन में, जो भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, होगा कि नहीं? पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को जानने से हमारे मन में उनके प्रति भक्ति का भाव आता है, उनके प्रति राग का भाव आता है, उन पंच परमेष्ठियों के प्रति बहुमान का भाव आता है।
अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान, इन सबका स्वरूप जान करके, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जान करके, रागते हुई जो भक्ति, भक्ति राग रूप होती है, भक्ति में वीतरागता नहीं होती, भक्ति में राग होता है, राग उमड़ता है, बहुमान आता है। तिनको स्वरूप जाने रागते हुई जो भक्ति, फिर क्या होगा? काय को नवाई स्तुति को उचारी है। मन वचन काय तीनों जुड़ गए एक साथ। तिनको स्वरूप, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप जान करके जो राग से भक्ति हुई, क्या हमारे हृदय में जो राग उत्पन्न हुआ, हृदय में उत्पन्न हुआ, मन में उत्पन्न हुआ राग भाव, ये तो हुआ मन, मन से भक्ति। फिर काय को नवाई, ये काय से, और स्तुति को उचारी, ये वचन से। क्या? तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। क्यों क्यों कर रहे हो आप ये मन वचन काय से उनकी भक्ति? धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये। पंच परमेष्ठियों से ही सारे काम संपन्न होते हैं, हमें जरूरत नहीं है अन्य किसी देवी देवताओं की। हमारे सर्व कार्य पंच परमेष्ठियों से संपन्न होते हैं। पंच परमेष्ठी उनकी भक्ति करने से, उनके प्रति बहुमान के भाव होने से सहज ही ऐसा पुण्य बंधता है कि अपने आप आगे से आगे सारे काम संपन्न होते चले जाते हैं। भगवान करते हो नहीं, पंच परमेष्ठियों ने कर दिया हो ऐसा नहीं, सहज अपने आप। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब, काज मतलब काम। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। बारंबार वंदना उनको। क्या? पंच परमेष्ठियों की शरण में आने से सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। अरे सबसे बड़ा काम कौन सा है तुम्हारा, ये बताओ? धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये, सारे काम हो गए। तो पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने से रोटी बन जाएगी घर में? पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने से दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? हमें बताओ, रोटी बना करके क्या चाहते हो? लड्डू खा के क्या चाहते हो? बोले सुखी होना चाहता हूं। दुकान क्यों चलाना चाहते हो? कि सुखी होना चाहता हूं। अरे सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। पंच परमेष्ठियों की शरण लेने से सच्चे सुख का मार्ग मिल जाता है, असली मार्ग मिल जाता है। वास्तविक सुख, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, शाश्वत सुख, परमानेंट सुख की प्राप्ति हो जाती है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। और मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। क्या चाहते हो तुम? मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। कैसा? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है? हो मेरी ऐसी दशा है? गुरुओं को देख करके गुरु जैसा बनने की भावना, मुनिराजों को देख करके मुनिराजों जैसा बनने की भावना, पंच परमेष्ठियों को देख करके पंच परमेष्ठी जैसा बनने की भावना, अरहंतों को देख करके ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या? जैसे अनंत भगवान का स्वरूप है। वो दिन कब आएगा? जब मेरी भी अनंत अवस्था होगी। वो दिन कब आएगा? जब मेरी भी सिद्ध अवस्था होगी। वो अवसर कब आएगा? वो मंगल अवसर वो दूर नहीं है, क्योंकि अर्थ के प्रकाशी आपने जिस अर्थ को बतलाया है, आपने जिस वस्तु को बतलाया है, आपने जिस स्वरूप को बतलाया है, अब उस स्वरूप को जानने के लिए मैं भी प्रयत्नशील हो रहा हूं। ये अर्थ को जानने के लिए प्रयास कर रहा हूं मैं। आप अर्थ के प्रकाशी हैं। आपने स्वयं जिस अनंत सुख को प्राप्त किया है और उस अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया है, यदि आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा तो अल्प काल में आप जैसे ही अनंत सुख की प्राप्ति करूंगा। बोलो भावना है कि नहीं?
प्रतिदिन भाने योग्य भावना है या नहीं? क्या? इसलिए पंच परमेष्टियों वाले पाठ से अपन ने मंगलाचरण बदल दिया। क्या? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम ठारी है। क्या भाव आया? कुछ लोगों का मन था, इसलिए मैंने इस मंगलाचरण का अर्थ कर दिया, है ना। रोजाना बोलते ही हैं अपन, भाव पूर्वक बोलेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अर्थ के प्रकाशी पंच परमेष्टि हैं और अर्थ का स्वरूप आज अपना यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो यह बात भी समझ में आती है कि जो अर्थ का स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है, ये जो वस्तु का स्वरूप यहाँ बतलाया जा रहा है, यह वस्तु का स्वरूप मनगढ़ंत नहीं है, ये किसी की कल्पना नहीं है। साइंस इस वस्तु स्वरूप को पकड़ नहीं पाती है। कुछ अंशों में साइंस की दृष्टि से भी ये बातें सिद्ध होती है। क्या? लेकिन विज्ञान नहीं पकड़ सकता। ये अनुभूति की बातें हैं, ये वस्तु स्वरूप की बातें हैं, ये कुछ अद्भुत बातें हैं, अलग हटके चर्चाएं हैं ये। क्या? गहराई से इनको समझने का प्रयास करना जैन धर्म का मर्म है, सैद्धांतिक प्रकरण है। द्रव्य गुण पर्याय, असली जैन धर्म, रियल जैनिज्म क्या है उसको बतला रहे हैं यहाँ द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से। जैन धर्म समझने का संकल्प किया ना हमने, द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। जैन धर्म क्या है? अनंत भगवान कौन है और मैं कौन हूं? फिर द्रव्य से मिलान करो, क्या? फिर गुण से मिलान करना, फिर पर्याय से मिलान करना। प्रवचन सार 80वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बतलाया है, इनसे मिलान करो, फिर अपने को देखो, उनको देखो, उनको देखो और फिर अपने को देखो, क्या फर्क दिखता है। जब फर्क दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। बात कहां से उठाई? छात्र और अध्यापक दोनों की चर्चा से बात को प्रारंभ किया। छात्र ने बात कही, गुरुजी आज अखबार में पढ़ा था, क्या देखा भाई कि अब ऐसे अणुबम बन गए हैं कि यदि लड़ाई छिड़ गई तो विश्व का नाश हो जाएगा। क्या? ऐसे ऐसे बम बन गए हैं, एक बम यदि हिंदुस्तान पर गिर जाए तो हिंदुस्तान खत्म। क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। हिंदुस्तान खत्म हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए, अमेरिका साफ है, रसिया ने उस पर डाल दिया, उसने उस पर डाल दिया, वो तो ठीक है, कोई बात तो नहीं। लेकिन बात तो यह है कि क्या संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, विश्व का अभाव हो जाएगा? तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा? हैं? ऐसे लड़ेंगे कोई तलवार से, भालों से, बंदूक से, बम गिरे और सब खत्म, ऐसा? तीसरे का तो पता नहीं, लेकिन चौथा जो होगा वो तो लकड़ियों पत्थरों से होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बचेंगे ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, अध्यापक ने क्या कहा। देखो भाई, पहले हमने द्रव्य वाला एक पाठ पढ़ा था, ध्यान होगा आप लोगों को। बस उसी चर्चा को वापस अपने उपयोग में दोहराना और वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे अपन। द्रव्य वाले पाठ में हमने पढ़ा था द्रव्य कितने हैं? 6 हैं या अनंत है? जाति 6 है और संख्या अनंत है, ठीक है ना। द्रव्यों की संख्या अनंत है और जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या थी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। याद है ना परिभाषा? यहां वापस रिपीट करेंगे उसको, अभी वापस समझाएंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और वहीं हमने एक बात और बतलाई थी कि विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 द्रव्यों को खत्म करना पड़ेगा। 6 द्रव्य नष्ट होंगे तो विश्व नष्ट हो सकता है, और यदि 6 द्रव्य नष्ट नहीं हुए तो विश्व भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये अणु बम गिरने से विश्व नष्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, विश्व तो नहीं हुआ, हमारे ऊपर अणु बम गिर गया तो हम नष्ट होंगे कि नहीं? हैं? हम भी नहीं होंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या? मरे अनंत बार बिन समझे मरे हैं अनंत बार। अब हमारे समझ में आ गया कि ये जो मरने वाला है वो मैं नहीं हूं,
शरीर छूट जाता है, इसे जगत के जीव मरण कहते हैं। देह का और आत्मा का वियोग हो जाता है, जगत के जीव इसे मरण कहते हैं, इसे मौत कहा जाता है। लेकिन सच में अब हमें समझ में आ गया कि मैं तो जीव तत्व हूं और मेरा कभी मरण नहीं होता है, कोई मुझे मार नहीं सकता है, मैं भी नहीं मर सकता। और ये जो शरीर आदिक है, ये शरीर आदिक की भी, क्योंकि इसको पुद्गल द्रव्य रूप से देखें हम, यदि हम ये देखें कि ये पुद्गल द्रव्य है, तो इसकी मात्र अवस्था बदलती है। क्या नष्ट हुआ, ये सब समझा रहे हैं यहाँ। बहुत मार्मिक प्रकरण है, लाइन टू लाइन चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, एक एक बात अपने उपयोग में बैठाते चलना, ठीक है ना। फिर भी नहीं बैठेगी तो फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा बैठाऊंगा, है ना। लेकिन समझ में आनी चाहिए सब बात। ये बातें समझ में आएगी तो जिनागम के आधारभूत मूल ग्रंथों को पढ़ने में आनंद आएगा। माने अब वो सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़ दीजिए, क्या अब थोड़ी सी गहराई में चलने का प्रसंग आ गया है ना। थोड़ा बहुत बेस तो भाग 3 तक आते आते तैयार हो ही गया है ना। क्या कह रहे हैं, क्या विश्व का भी कभी नाश हो सकता है? विश्व तो 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं, और द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। ये क्या होता है, पर्याय पलटती है? पर्याय क्या चीज है, और ये क्या होता है, ये क्या पलटती है, ये कैसे पलटती है? पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं? इनकी परिभाषाएं समझने से इनका स्वरूप समझ में आएगा। देखो प्रश्न उठाया है यहाँ, विश्व तो द्रव्यों के समूह को कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब भूल गया था शिष्य, आपने ये तो बता दिया कि विश्व तो 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम है, और द्रव्य, द्रव्य किसको कहते हैं? गुरुजी ने डांटा नहीं क्या कि पढ़ाया तो था तेरे को महीने भर पहले, भूल गया? महीना भर भी नहीं हुआ अभी तो पढ़ाए हुए। द्रव्य किसे कहते हैं? तो अध्यापक ने जवाब दिया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या गजब व्याख्या है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह को। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और गुणों के समूह को, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखो दोनों की परिभाषा में समूह शब्द का प्रयोग हुआ है। द्रव्यों के समूह को भी विश्व कहा और गुणों के समूह को द्रव्य कहा। तो जैसे द्रव्यों का समूह विश्व है, वैसे ही गुणों का समूह द्रव्य होगा? नहीं, दोनों जगह समूह का मतलब अलग अलग है। अभी नहीं समझ में आया, समझाऊंगा। दोनों जगह समूह का मतलब अलग अलग है। जहां 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है, वहां 6 द्रव्य अपने अपने अस्तित्व में इंडिविजुअल अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है, और उसके बावजूद भी उनके समूह को कहा विश्व। कोई किसी से मिला नहीं है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। समझ रहे हैं आप? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देवे। पंचास्तिकाय 7वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। पंचास्तिकाय ग्रंथ 7वीं गाथा है। अन्नोणम पविसंता दंता उगा समन्न अन्नस मेलंता वीणिच्यम सगम सहावण विजहंती। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर घुसता हुआ दिखता है, मिलता हुआ दिखता है, प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सब एक में हो गए हों सारे द्रव्य, लेकिन फिर भी कोई द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, सब अलग अलग रहते हैं। 7वीं गाथा थी पंचास्तिकाय की। अब ये जो द्रव्य की परिभाषा कही है, द्रव्य की परिभाषा में जो गुणों का समूह कहा है, ये ऐसा नहीं है कि गुण पहले तो अलग अलग हों और बाद में उन सबको मिला करके और एक लड्डू बना दिया हो। जैसे दानों का लड्डू बना देते हैं ना, लड्डू किसे कहते हैं? दानों का लड्डू किसे कहते हैं? बिखरे हुए दानों के मिला देने पर उसका जो एक गोल पिंड बनता है समूह रूप में, उसे दानों का लड्डू कहते हैं। क्यों? दाने हैं अलग अलग बिखरे हुए, और फिर क्या किया? उन सबको मिलाया, इकट्ठा किया, समूह बना दिया, एक ग्रुप बन गया उनका, और हमने क्या कहा? ये लड्डू हो गया। तो ऐसे ही द्रव्य किसे कहते हैं? बोले गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण अलग अलग होंगे, एक गुण कहाँ है, दूसरा गुण कहाँ है, फिर सारे गुणों को मिलाया, सारे गुणों को इकट्ठा किया, मिला करके ये द्रव्य बन गया। कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है।
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें समूह का अर्थ ऐसा नहीं है कि पहले तो अलग अलग हों और बाद में मिल गए हों। ये ग्रुप किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, शुरू से ही एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। क्या ये समूह का अर्थ भी ऐसा कोई ऐसा नहीं है, जैसे गुण समुदायो द्रव्यम ऐसी भी परिभाषा मिलती है कि पहले तो द्रव्य है वो तो खाली है और उसमें गुण भर दिए तो वो गुणों का समूह हो गया। ऐसा नहीं है, हर द्रव्य में गुण हैं। कोई भी द्रव्य, जीव हो या पुद्गल हो, धर्म अधर्म हो या आकाश काल हो, छयों द्रव्य गुणों के समुदाय हैं। गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। कितने गुणों के समुदाय को? तो कहा अनंत, अनंत गुणों का समुदाय है। देखिए परिभाषा याद हो गई आपको। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों का समुदाय। समुदाय मतलब जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं, बस वहां तो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इतना अर्थ है। और गुणों का समुदाय माने गुणों का एक ग्रुप है। ये गुण सब एक साथ रहते हैं, वो 6 द्रव्य एक साथ नहीं। जीव चल रहा है मान लीजिए तो धर्म द्रव्य स्थिर है, समझ में आ रही है? लेकिन जीव में रहने वाले अनंत गुण, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञानचंद जी आगे चलें और फिर दर्शन और चारित्र जी पीछे चलें। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आत्मा में रहने वाले अनंत गुण, वस्तु में रहने वाले अनंत गुण, मुझ में रहने वाले अनंत गुण, ये सब एक साथ रहते हैं। जहां आत्मा होगा वहां साथ में अनंत गुण होंगे, साथ में पुद्गल होगा वहां स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण उसमें साथ में ही रहेंगे, युगपत रहेंगे। ऐसा ही स्वरूप है। कुछ ख्याल में आ रही है बात? विश्व समझ में आया क्या था? 6 द्रव्यों का समूह मतलब 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं वो विश्व। तो विश्व को नष्ट करने के लिए 6 द्रव्य को नष्ट करना पड़ेगा। विश्व को बनाने के लिए 6 द्रव्यों को बनाना पड़ेगा। तो आप बना सकते हैं। देखो साइंस तो इतनी डेवलप है, क्या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है साइंस अभी आज की तारीख में। अभी पिछले सैकड़ों वर्षों की दृष्टि से देखें तो अभी विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की की है, बहुत काम किया है। कौन से द्रव्य पे काम किया उन्होंने? पुद्गल। पुद्गल पे काम हुआ पूरा का पूरा काम, क्योंकि आत्मा की तो खबर ही नहीं है उनको। आत्मा को तो पहचानते ही नहीं है। आत्मा की बात कर दो साइंस से कहती है हम नहीं मानते, उन्हें आत्मा की खबर नहीं है। जितने एक्सपेरिमेंट हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं सब पुद्गलों के ऊपर। इतना होने के बावजूद भी हजारों लाखों अनगिनती वैज्ञानिक मिलकर के भी एक परमाणु को नया उत्पन्न नहीं कर सकते। बोलो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। नया पुद्गल का परमाणु पैदा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ पैदा तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? बस फॉर्म बदलती है। क्या फॉर्म बदलती है, अवस्था बदलती है। आज वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, अवस्था बदलती है सिर्फ, वस्तु नहीं बदलती, परमाणु नहीं बदलते। परमाणु का जो मूल तत्व है वो नहीं बदलता, उसमें रहने वाले गुण धर्म नहीं बदलते। क्या स्वरूप है भाई, बोलो। सिर्फ अवस्थाएं बदलती है, वस्तु नहीं बदलती है। अभी यहाँ 2 चीजें सामने आ रही है। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, 2-3 लाइन पढ़ता हूं, कुछ बात और समझ में आएगी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इतनी बात हो गई। छात्र कह रहा है मंदिर जी में सूत्र जी के प्रवचन में सुना था। सूत्र जी समझ गए आप? सूत्र जी मतलब तत्वार्थ सूत्र है, मोक्ष शास्त्र, उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ। कितने सूत्र हैं उसमें? 357, 357, 357 सूत्र हैं। बहुत महिमा है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। इतनी अद्भुत महिमा है, इतनी अपार महिमा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी किंवदंती है, ऐसा प्रसिद्ध है जगत में कि जो तत्वार्थ सूत्र का एक बार पाठ कर लेवे उसे एक उपवास का फल मिलता है। 10 अध्याय हैं तत्वार्थ सूत्र में, पाठ करने में पौन घंटे का समय लगता है, 45 मिनट लगते हैं उसका पाठ करने में। तो 2-5 मिनट ऊपर नीचे बोलने की स्पीड पर निर्भर करता है। तो पौन घंटे में
लेकिन इससे कोई मिथ्या अर्थ ग्रहण मत करना। क्या कि दिन में 3 बार पाठ कर लो, एक दिन में 3 उपवास, क्या ऐसा नहीं है। महिमा है वो तो उसकी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सारा जिनागम गर्भित हो गया है, सारे विषय उसमें आ गए हैं। कर्म की चर्चा है, चरणानुयोग की चर्चा है, हिंसा आदि की चर्चा है, शरीरों की चर्चा है, 5 ज्ञान की चर्चा है, ध्यान की चर्चा है, सब तरह की बातें। माने ऐसा कुछ नहीं है जो विषय जिनागम में हो और उसके बीज तत्वार सूत्र में ना हो। तो ये बालक कह रहा है कि हमने तत्वार सूत्र सुना था, मंदिर में प्रवचन चल रहा था और उस समय बोले वो द्रव्य उसको गुण और पर्यायवान वाला होता है, ऐसा कहा पंडित जी ने, ऐसा मुझे याद आ रहा है। आप कह रहे हो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, और हमने क्या पढ़ा, गुण पर्यायवद द्रव्यम। तत्वार सूत्र का सूत्र क्या है, गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुणों और पर्यायों वाला जो होता है वो द्रव्य होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो अध्यापक ने क्या कहा, ठीक तो है, गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को ही तो पर्याय कहते हैं। देखो पर्याय किसका नाम है, गुणों में जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वस्तु में जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय माने क्या चीज है, पर्याय क्या चीज हुई, अवस्था। पर्याय माने दशा, हालत, अवस्था, कार्य, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब पर्याय में हो रहा है। गुणों का जो परिणमन है, गुणों का जो प्रति समय परिवर्तन, परिणमन का मतलब परिवर्तन, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन की जगह दूसरा शब्द क्या कहा जा सकता है, परिवर्तन। गुणों के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिवर्तन का मतलब गुण छूट जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे कि नहीं नहीं, तो गुण बदल जाएंगे कि नहीं नहीं, उनकी जो अवस्था बदल रही है उसे पर्याय कहते हैं। अवस्था क्या चीज, अल्प ज्ञान से अधिक ज्ञान हो गया, ज्ञान का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन, ये जो परिवर्तन हो रहा है, अभी बारीक परिवर्तन को देखेंगे हम। वस्तु के परिवर्तन को क्या कहते हैं, पर्याय। परिवर्तन नाम पर्याय का है। देखो ध्यान देना, इस परिवर्तन के होने के बावजूद भी वस्तु में एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है। वस्तु नहीं बदलती है, अवस्था बदलती है। क्या कहा, वस्तु नहीं बदलती है, अवस्था बदलती है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव है एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। समयसार ग्रंथ आत्मख्याति टीका, गाथा 308 से 311 तक की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जीव परिवर्तित होता 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 कितना भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन कभी भी अजीव नहीं हो सकता। क्या, अजीव को कितना भी बदल दो, अजीव की कितनी भी फॉर्म बदल जाए, कितनी भी अवस्थाएं बदल जाए, लेकिन वो अजीव, वो पुद्गल के परमाणु कभी भी जीव नहीं हो सकते। अनादि काल से जो जीव हैं वो जीव ही हैं, अनंत काल तक जो जीव रहेंगे वो जीव ही रहेंगे। पुद्गल के परमाणु अनादि काल से जो पुद्गल हैं ये पुद्गल ही हैं, और भविष्य में भी पुद्गल ही रहेंगे। संगति का असर थोड़ा बहुत तो है। हाँ, गुण कम ज्यादा नहीं होते, गुण की अवस्था कम ज्यादा होती है। जैसे हमारे में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में ज्ञान नाम का गुण है ना, तो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, संख्या में कमी नहीं आएगी। ठीक है, ज्ञान कभी आत्मा से निकलेगा नहीं, इसका मतलब तो कम नहीं हुआ। और ज्ञान जैसे और कोई दूसरे गुण आत्मा में आ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए गुण बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन जितना ज्ञान कल तक था, आज उस ज्ञान की अवस्था बदल गई है ना। आज ज्ञान ज्यादा है, हमारे को नॉलेज ज्यादा है, बदलते हुए दिख रहे हैं ना। ज्ञान की जो अवस्था है, उघाड़, वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन है। प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। अभी तो हमने स्थूल परिवर्तन की बात कही कि जब हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 शुरू किया था
15 मार्च 2017, क्या उस समय हमारा ज्ञान और आज ज्ञान कुछ फर्क है या नहीं साहब, नीरज जी साहब, है कुछ फर्क है? हाँ, इसलिए पर्याय जो है, ये पर्याय अकेले ज्ञान की अवस्था नहीं है, दर्शन की भी अवस्था का नाम पर्याय है, श्रद्धा की अवस्था का नाम भी पर्याय है, आत्मा के सभी गुणों की अवस्थाओं का नाम पर्याय है, द्रव्य की अवस्था को भी पर्याय कहते हैं, वस्तु की अवस्था, शरीर की भी अवस्था है, इसे भी पर्याय कहेंगे, आत्मा की भी अवस्था बदल रही है, उसे भी पर्याय कहेंगे। पर्याय क्या चीज है? अवस्थाओं का नाम पर्याय है। कुछ समझ में आ रहा है? पर्याय क्या चीज है? द्रव्य और पर्याय, दो चीजें, द्रव्य और पर्याय। बदलाव किसमें होता है? पर्याय में। द्रव्य में बदलाव नहीं होता है। सुनो सुनो सुनो, द्रव्य और पर्याय ऐसे दो चीजें नहीं है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? द्रव्य और पर्याय ऐसी दो चीजें नहीं है कि साहब पर्याय में तो बदलाव हो रहा है, द्रव्य में बदलाव नहीं हो रहा। कि साहब ये तो ऐसी बातें तो शास्त्रों में कही है। सुनो, ध्यान देना, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा। माने क्या है, पर्याय किसका नाम है? बोले द्रव्य की अवस्था का नाम पर्याय है। तो द्रव्य को अलग उठा करके रख दो और पर्याय बदल रही है कि नहीं? नहीं, द्रव्य का जो परिवर्तन है, द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो ही पर्याय है। गुणों का प्रगति प्रति समय है ना, हर समय हो रहा है। प्रकट भी है, दिखाई भी देते हैं, जो प्रकट हैं वो भी उनकी अवस्था है, जो ना प्रकट हैं वो भी उनकी अवस्था है। कभी हमारे को दिखाई देते हैं, ख्याल में आते हैं, पकड़ में आते हैं, वो भी अवस्थाएं, नहीं पकड़ में आते हैं वो भी अवस्थाएं। हमारे ज्ञान में पकड़ में आए या ना आवे, प्रकट दिखाई देवें या ना देवें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ज्ञान बढ़ने की जगह हीन हो जाता है, तो हीन होना भी अवस्था है, वो भी अप्रकट है, वो भी उसका परिणमन है, वो भी उसकी अवस्था है। जैसे सैनी पंचेंद्रिय जीव, तो सैनी पंचेंद्रिय अवस्था में ज्ञान का विकास हुआ, फिर सैनी पंचेंद्रिय से मर करके 4 इंद्रिय हो गया, तो ज्ञान का क्षोभक्षम कम हो गया, और जीवन पूरा करके वो 1 इंद्रिय में चला गया ये जीव, तो 1 इंद्रिय में चला गया तो अवस्था और बदल गई। समझ में आ रही है बात? और कम हो गई, तो कम होने अब वहां और अप्रकट रह गया, वो भी अवस्था है। तो अवस्थाएं दोनों रूप हो सकती है, लेकिन ये अवस्था जिसकी है, अवस्था जिसकी है वो मूल स्वरूप से कभी नहीं बदलता, उसका नाम है द्रव्य। क्या कहा? जो मूल स्वरूप है, जो कभी नहीं बदलने वाला स्वरूप है, ऐसा स्वरूप भी है, ऐसा तत्व भी है उसमें। जैसे जीव का जीवत्वपना, ज्ञान का ज्ञानत्वपना, ज्ञान कितना भी कम हो जाए लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान कितना भी ज्यादा हो जाए लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान में जो जाननपना है, ज्ञान का जो ज्ञानत्व है उसका, वो है उसका मूल वस्तु, मूल चीज, वो कभी नहीं बदलेगी। ऐसे द्रव्य की प्रॉपर्टीज गुण है, हाँ, गुण और पर्याय ये दोनों ही द्रव्य की प्रॉपर्टीज है। असली प्रॉपर्टी है गुण, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, द्रव्य में पाए जाने वाले गुण वो द्रव्य की प्रॉपर्टी है। ज्ञान आत्मा की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वैभव है आत्मा का, वस्तु का वैभव है। मैं जब आत्मा शब्द का प्रयोग करता हूं तो अकेले आत्मा नहीं, पुद्गल भी, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी, आकाश द्रव्य भी, काल द्रव्य भी, सब में है। क्या कह रहा हूं मैं? सब में है ये अनंत अनंत गुण, और सबकी अवस्थाएं बदल रही है। इसलिए देखो, द्रव्य की एक परिभाषा उमा स्वामी आचार्य ने जो दी है तत्वार सूत्र में, वो परिभाषा क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सुनी परिभाषा? सात्विक याद करना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। पारस जी साहब, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, वस्तु सत्य है, लेकिन वो वस्तु कैसी है? उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय परिवर्तन वाला पार्ट है, द्रव्य स्थिर रहने वाला पार्ट है। वस्तु में ये तीन चीजें हैं,
उत्पाद व्यय वाला पार्ट और द्रव्य वाला पार्ट हर वस्तु में, माने परिवर्तन भी, चेंज भी और चेंज नहीं होना भी। परमानेंसी विद ए चेंज, क्या क्या कह रहे हैं? एक बदलाव के साथ में परमानेंट, परमानेंट रहने के साथ में बदलना, परमानेंसी विद ए चेंज, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। नहीं समझ में आई होगी बात। देखो आप, बदलाव होते होते भी, जैसे देखो हम बहुत स्थूल उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति से 10 साल बाद में मिले, एकदम देख करके हम पहचान गए और हमने क्या कहा, अरे भाई साहब आप तो वही है ना, बहुत बदल गए यार आप तो, एकदम तो मैं पहचाना ही नहीं, बहुत बदल गए आप, बहुत बदल गए। अब हम आपसे पूछते हैं, वे बदले कि नहीं बदले? बोलो अब भैया, बदले कि नहीं बदले? हाँ, हम क्या कह रहे हैं? बहुत बदल गए। सुनो, बदले भी हैं, तभी तो कह रहे हैं बहुत बदल गए, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी है जो नहीं बदला है। क्या? क्योंकि यदि वो नहीं बदलने वाला तत्व नहीं होता तो हम पहचानते कैसे? क्या हम पहचानते कैसे? बोलो, शोले का अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है, वही है। क्या बात कर रहे हो आप? वो तो क्लीन शेव और ये सफेद दाढ़ी वाला। द्रव्य की अपेक्षा एक ही है, वस्तु की अपेक्षा एक ही है, गुण की अपेक्षा एक ही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से अलग अलग है। जब दृष्टि पर्याय पर दी जाती है तो अलग अलग दिखते हैं, और उन बदलने के बावजूद भी दृष्टि द्रव्य पर दी जाती है तो कहते हैं वही है। मैं आपसे कहता हूं, मारीची और महावीर, महावीर भगवान और मारीची, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तो मारीची को अर्घ चढ़ा सकते हो? अरे क्या बात कर रहे हो, मारीची को कैसे अर्घ चढ़ाएंगे? वो इतना पापी दुष्ट, भगवान ऋषभदेव स्वामी का विरोध करने वाला, 363 मत चला दिए उसने, हम उसका कैसे समर्थन कर सकते हैं? तो आप मारीची को नहीं पूछते कि नहीं पूछते? तो मारीची और महावीर स्वामी अलग अलग हैं, पर्याय अपेक्षा से अलग अलग हैं। वो बहुत पुरानी अवस्था थी और ये भगवान महावीर स्वामी की अवस्था, ये नई अवस्था है, ये भगवान है। तो अवस्था की दृष्टि से देखने पर दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन आप ही तो कह रहे हैं मारीची ही तो महावीर भगवान बने। क्या कोड़ा कोड़ी सागरवाद में अवस्थाएं बदलते हुए, अवस्थाएं बदल रही है, तो अवस्थाएं बदलते, ये वही जीव है। कौन? ये शेर का जीव, ये वही जीव है। ये हाथी का जीव, ये वही जीव है। देव पर्याय में ये वही है, ये वही है। ये वो मतलब क्या? वो मतलब द्रव्य, वो मतलब नहीं बदलने वाला, अनचेंजेबल, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे पहचानो। बस इसका नाम जैन धर्म है साहब, समझ लो आप। बदलते हुएों के बीच में नहीं बदलने वाले पर दृष्टि देना, इसका नाम जैन धर्म है। बस बदलती हुई अवस्थाओं पर दृष्टि देते हैं तो सुख दुख होते रहते हैं। क्रोध होता है, गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, राग होता है, द्वेष होता है, और जब नहीं बदलने वाले पर दृष्टि दी जाती है तो समता भाव प्रकट होता है। ये समता भाव, नहीं बदलने वाला वो तत्व। देखो आप, देखो जब मारीची को देखते हैं एकदम, चलो मारीची का तो आपको पता है कि ये महावीर भगवान बन गए, ठीक है ना, लेकिन तत्काल उन परिस्थितियों में आप वहां होते तो मारीची को गाली नहीं देते, मारीची को बुरा भला नहीं कहते, धक्का देकर के बाहर निकाल देते, चुप नहीं करवाते, कुछ नहीं करते। क्या बोलो, आप यदि मंदिर के अध्यक्ष मंत्री होते तो आपके मंदिर के बाहर करने देते उसको ऐसा नाटक? यहाँ नहीं चलेगा, ये दुकान हटाओ अपनी यहाँ से, क्या ये काम नहीं चलेगा? यहाँ पर साक्षात भगवान का विरोध कर रहा है, ये काम नहीं चलेगा। द्वेष का भाव होता है जब मारीची अवस्था को देखते हैं, और भगवान महावीर स्वामी की अवस्था को देखते हैं तो भक्ति का राग उमड़ता है। क्या? हाँ, इस अवस्था की पूजा कर रहे हैं, इसलिए जो भक्ति का परिणाम है, भक्ति का परिणाम भी राग है ना, भक्ति का परिणाम भी राग है। तो वो राग कब उत्पन्न होता है? वो उस अवस्था में। कौन पूज्य है? जिनकी ये अवस्था हो गई है वो आत्मा पूज्य है।
जिस आत्मा में वीतरागता प्रकट हो गई है, जिस आत्मा में सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, जिस आत्मा में राग द्वेष का अभाव हो गया है, जो आत्मा पूर्ण वीतरागी होने की तरफ अग्रसर भी हो गई है, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु वे सब पूज्य हो गए हैं। वीतरागता और विशेष ज्ञान ये अवस्थाएं ये पूज्य है, लेकिन वो वीतराग और विशेष ज्ञान रूपी अवस्था किसके आश्रय से प्रकट होती है? वो परम पूज्य है। वो किसके आश्रय से प्रकट होती है? द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य के अवलंबन से। इसलिए ध्यान किया जाता है द्रव्य का, ध्यान किया जाता है मूल वस्तु का, उस पदार्थ का। परिवर्तन के ऊपर ध्यान एकाग्र नहीं होगा, बदलने वाली चीज के ऊपर उपयोग स्थिर नहीं होगा। उपयोग की स्थिरता के लिए स्थिर चीज चाहिए, और स्थिर है द्रव्य। क्या अवस्था बदल रही है, बदलती अवस्थाओं में नहीं बदलने वाले पर दृष्टि, तभी तो पहचान पाओगे आप उसे। राग हो रहा है, लेकिन राग होते हुए भी अंदर में तत्व, जीव तत्व। द्वेष हो रहा है, कषाय हो रही है, विकार हो रही है, संवर, निर्जरा, जीव तत्व। 7 तत्व है ना, आगे पढ़ेंगे अपन, अभी बहुतों को याद नहीं है 7 तत्वों के नाम। 7 है तत्व, उसमें आश्रव अलग है, बंध अलग है, संवर निर्जरा अलग है, तो जीव तत्व अलग है कि नहीं है? मोक्ष तत्व अलग है 7 तत्वों में से, और जीव तत्व अलग है। तो जो मोक्ष तत्व अलग और जीव तत्व अलग, तो मोक्ष रूपी एक अवस्था है, संवर निर्जरा एक अवस्था है, आश्रव और बंध एक अवस्था है, और जीव तत्व माने इन अवस्थाओं से निरपेक्ष एक पदार्थ है जो तत्व है। समझ में आएगी धीरे धीरे। अभी तो परिभाषा बतलाओ फटाफट। विश्व किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। याद रखना परिभाषा, परिभाषा याद रखना जरूरी। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अच्छा, कौन सा द्रव्य गुणों का समूह है? जीव के पुद्गल? जीव पुद्गल गुणों का समूह नहीं है, पुद्गल भी है। देखो भाई, परिभाषा याद करने से काम नहीं चलेगा, भाव भाषण हो। भाव समझ में आ रहा है क्या? ये जो एक कण उठाया, धूल का कण आपने, ये धूल का कण बोले अनंत गुण संपन्न है। ये फीलिंग होती है क्या आपको? हर पुद्गल के परमाणु में अनंत गुण है। अभी गुणों की चर्चा करेंगे, लंबा चलेगा ये 2-4 दिन। अभी थोड़ा सा ये पाठ जो है ना, ये 2-3 दिन का तो मैंने कम से कम सोच रखा है। 4 भी चला सकते हैं अपन। 3 या 4 दिन अपन इस पाठ की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि उसका कारण ये पीछे मैंने एक दिन में सारे पाठ चलाए हैं अभी। तो मेरे लक्ष्य में थी ये बात कि मुझे ये इस विषय के संदर्भ में थोड़ी गहराई से चर्चा करनी। द्रव्य की परिभाषा क्या हुई? गुणों के समूह को, ठीक है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? एक और परिभाषा तो कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्याय वाला जो होता है वो द्रव्य होता है। माने द्रव्य कभी भी अपनी अवस्था से रहित नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि द्रव्य जो है वो पर्याय के बिना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य तो है लेकिन कोई अवस्था ही नहीं है साहब, ये कैसे होगा? जिस पोजीशन में वही पर्याय है, जिस अवस्था में वही पर्याय है। द्रव्य की जो वर्तमान हालत है वही उसकी पर्याय है। पर्याय मतलब अवस्था, बस जो है। अब लेकिन वो बदल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये खंबा मार्बल का यहां जो लगा हुआ है 300 साल से लग रहा है यहां इस जैन मंदिर में। मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, पंचकल्याणक हुआ, उसके पहले से लग रहे हैं ना। उसके बहुत समय पहले लग गए होंगे, कई महीनों पहले लग गए होंगे। ये जो खंबे हैं जो 300 साल से यहाँ लगे हैं, ये 300 साल से वैसे ही हैं? क्या साहब, आप परिवर्तन कराया था क्या? कुछ हट करके नए लगाए कुछ? क्या हुआ इनमें खंभों में? हैं? वही हैं, वही हैं, कुछ नहीं बदला है। तो इनमें जो थोड़ा थोड़ा सा जो काले काले जो कुछ ऐसे निशान दिख रहे हैं, ये उसी समय के? तो फिर कब लगाए थे? हर समय बदल रही है अवस्था, हर समय अवस्था बदल रही है। एवरी मोमेंट बदल रही है अवस्था, हर क्षण बदल रही है अवस्था। क्या इसका नाम पर्याय है? ऐसा नहीं है 10 दिन में बदलेगी, 1 साल में बदलेगी। हमारी पर्याय कब बदलेगी? 100 साल में बदलेगी, 50 साल में बदलेगी, ऐसा नहीं है। प्रति समय अवस्था बदल रही है, हर समय अवस्था बदल रही है हमारी। अच्छा, ये इस अवस्था में था, ये अवस्था बदली कि नहीं? ये हिली उंगली, ये अवस्था बदली कि नहीं?
अवस्था बदल रही है ना, हर समय अवस्था बदल रही है कि साहब अभी स्थिर हो गया, अब अवस्था नहीं बदल रही। अरे भाई बदल रही है, तुम्हारे पकड़ में नहीं आ रहा है क्या? हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। उस अवस्था को कहते हैं पर्याय। पर्याय की परिभाषा बोलो फटाफट, पर्याय की परिभाषा, बस इतना ही पढ़ेंगे आज अपन। क्या है पर्याय की परिभाषा? गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं बोलो? गुणों में होने वाले, बोलो, गुणों में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। प्रति समय परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। वापस, गुणों में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। इतनी इस बात और जोड़ लेना, द्रव्य में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, वस्तु में होने वाले प्रति समय परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। माने परिवर्तन वाला पार्ट वो पर्याय का है और नहीं बदलने वाला पार्ट वो द्रव्य का है। और मैं इन पर्यायों के बदलने के बावजूद भी मैं तो वही हूं, जैसा का तैसा। अपने उस स्वरूप को यदि हम पहचानेंगे, उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, यदि वो हमारे पकड़ में आएगा तो वो दिन दूर नहीं। कौन सा दिन? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है ऐसी दशा मेरी भी हो जाए। अल्पकाल में हम सब उस अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम।